हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों की सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज सुबह की शुरुआत कुछ 4:40 पर हुई एंड एज यूजुअल अपना मॉर्निंग का रूटीन खत्म करते हुए 6 बजे मैंने अपना लेक्चर ज्वाइन किया। एंड आज है हमारा अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज का डे 2, जिसमें हम फर्स्ट हैबिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड वो फर्स्ट हैबिट का नाम है कीप अ क्लीन बॉडी विद इन। हमारी बॉडी को इंटरनली क्लीन रखना या टॉक्सिन्स को रिमूव कैसे करें। तो सबसे पहले पता कैसे चलेगा कि हमारी बॉडी इंटरनली क्लीन है या नहीं है। तो इसके कुछ 5 साइंस है जो हमने डिस्कस किए। तो सबसे पहला है लेजीनेस। अगर थ्रू आउट द डे हमारी एनर्जी अगर लो रहती है या फिर हमें एनर्जेटिक नहीं फील होता है, तो ये पहला रीजन है कि हमारी बॉडी इंटरनली क्लीन नहीं है, इसमें टॉक्सिन्स है। सेकेंड प्रॉब्लम है स्किन प्रॉब्लम। अगर हमारे फेस पे पिंपल्स, एक्ने, एक्जिमा, नॉट ओनली फेस बट पूरी बॉडी पे अगर कहीं पे भी ये वो चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब यही है कि हमारी टॉक्सिन्स जो है वो पिंपल्स के थ्रू रिमूव हो रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक साइन है हमारी बॉडी इंटरनली क्लीन नहीं है। देन थर्ड साइन है स्मेली स्वेट। अगर हमारे स्वेट में से स्मेल आता है या फिर हमारी ब्रीदिंग में से लाइक स्मेल आता है, बैड ब्रेथ है, तो ये थर्ड एंड फोर्थ साइन है हमारी बॉडी इंटरनली क्लीन नहीं है। एंड लास्ट है कॉन्स्टिपेशन। तो ये सबको पता है, लाइक हमारी बॉडी से अगर वेस्ट मटेरियल या फिर अगर सही से बाउल मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल ही नहीं रहा है, तो हमारी बॉडी इंटरनली क्लीन हो ही नहीं सकती। सो अगर आपको भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या इन 5 प्रॉब्लम में से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप इसके बेसिस पे जज कर सकते हो कि आपकी बॉडी में कितने टॉक्सिन्स है या नहीं है। सो ये हो गए 5 साइंस। आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे। देन इसके बाद हम समझते हैं कि साइंस आते कहाँ से, लाइक ये जो बॉडी टॉक्सिन्स जो होते हैं वो एंटर कहाँ से होते हैं हमारी बॉडी में से। तो सबसे पहला जो रीज़न है, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में होती है और कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं होती है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स एंटर करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है रॉन्ग फूड। अगर हम डीप फ्राइड फूड है, वेरी हैवी फूड, हाईली प्रोसेस्ड फूड या अननेचुरल फूड अगर हम खा रहे हैं, तो ये भी एक माध्यम है हमारी बॉडी के अंदर जो कि टॉक्सिन्स इस तरीके से जाते हैं। सेकेंड होता है ओवर ईटिंग। हम कितना ही हेल्दी या अनहेल्दी खाना खा लें, बट अगर बहुत ही ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो हमारी बॉडी उसको प्रॉपरली लाइक डाइजेस्ट के लिए उतना टाइम नहीं दे पाती, और वो भी एक रीज़न हो जाता है कि हमारी बॉडी में फैट वगैरह स्टोर होने लग जाता है और टॉक्सिन्स जमने लग जाते हैं। सेकेंड होता है लैक ऑफ मूवमेंट। अभी जो हम सबकी लाइफस्टाइल है वो मोस्टली सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिसमें हमारे सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा है और मूवमेंट बहुत कम हो गया, फिजिकल मूवमेंट, तो जिसके थ्रू हम पूरे दिन बैठे रहते हैं। तो वो भी एक रीज़न है कि हमारी बॉडी में लाइक मूवमेंट ही नहीं हो रहा, तो जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं या थोड़े बहुत जो भी जा रहे हैं तो वो रिमूव ही नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट वन है नेगेटिव थॉट्स। अगर हमारे पूरे दिन अगर हम टेंशन में है, स्ट्रेस्ड है या एंग्सियस है, तो हमारी जो बॉडी की एनर्जी है पूरे टाइम उसको ही हील करने में लगा देती है। तो भी एक रीज़न है जब लो एनर्जी का या फिर लाइक हमारी बॉडी के अंदर जो है वो टॉक्सिन्स एंटर होते हैं वहाँ से भी, बिकॉज सिर्फ हम कुछ खा रहे हैं फिजिकली भी नहीं, हमें मेंटली भी टॉक्सिन्स जनरेट होता है। सेकेंड लास्ट होता है पेस्टिसाइड, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, जो कि आजकल हर चीज़ पे डाला जाता है, खाने से लेके फ्रूट से लेके सब्जी तक। बट ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है हम उसको जितना हमारे हाथ में हम उसको कर सकते हैं। एंड लास्ट इज पोल्यूशन। अगेन ये हमारे हाथ में नहीं है। आजकल हम जो पानी पी रहे हैं या फिर ब्रेथ ले रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है पोल्यूटेड है, तो वो भी एक रीज़न है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है टॉक्सिन्स जा रहे हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं कि जो हमारी वर्ल्ड की जो सबसे बेस्ट क्लींजर होती है वो कौन होती है। तो वो कोई और नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर ही है। एंड ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हमारे हील योरसेल्फ चैलेंज की वीडियोस में, कि डिटेल में डिस्कस किया है, और वो है हमारी प्राणा शक्ति। सो बॉडी के अंदर जिसकी वजह से हम जिंदा है, जो एनर्जी है प्राणा शक्ति, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर काम कर रही होती है। और ये प्राणा शक्ति जो होती है एक टाइम पे 2 काम नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वो या तो खाना डाइजेस्ट करेगी या फिर वो बॉडी को इंटरनली क्लीन करेगी। बट हम इतना अनहेल्दी या फिर इतना खाना खा लेते हैं या फिर गलत टाइम पे लाइक सोने से पहले भी हम खाना खा लेते हैं, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता है कि उसको थोड़ा टाइम मिले या फिर प्राण शक्ति को थोड़ा टाइम मिले कि वो बॉडी को इंटरनली क्लीन कर पाए। तो अभी इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वो है अर्ली डिनर, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है और मैंने अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली जर्नी में भी डिस्कस किया है कि अर्ली डिनर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये आप खुद अगर
आप खा के देख सकते हो, लाइक अगर आप 8-9 बजे 10 बजे खाना खा के आप जब सो जाओगे ना, आपको बेटर फील बिल्कुल भी नहीं होगा। ये खुद मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है। एंड जब भी मैंने लाइट डिनर किया या फिर हल्का खाना खाया और जल्दी खाया है, उससे मुझे ज़्यादा बेटर फील होता है और नींद भी गहरी होती है। सोने से पहले एक और मेडिटेशन कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, ये आपके लिए बेटर रहेगा। बट खाना अगर उसके पहले ही डाइजेस्ट हो जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा जो डिनर है वो लाइट होना चाहिए और अर्ली होना चाहिए, लाइक बिफोर 7 PM, बिकॉज ऐसा कहा जाता है या ऐसा योगिक साइंस में भी ऐसा कहा गया है कि जैसे हमारी सूरज की रोशनी होती है, जैसे कि सूरज की रोशनी सुबह उगती है उस टाइम पे हल्की हल्की हमें भूख लगती है, फिर दोपहर में हमारी जो भूख होती है वो पीक पे होती है, हमें ज़्यादा भूख लगती है। एंड देन शाम के टाइम पे जब हमारी जठर अग्नि वापस से कम होने लग जाती है, तो अगर हमने दोपहर में कोई हैवी खाना भी खाया तो वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा। बट अगर हमने शाम के अगर टाइम पे बहुत ही हैवी खाना या लेट खाना खाया, ऐसा नहीं है कि प्राण शक्ति जठर अग्नि जो है वो पूरी बुझ जाती है, बट वो कम हो जाती है, जो अग्नि है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इसीलिए हमें अर्ली डिनर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइट डिनर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उस टाइम पे जो हमारी अग्नि है, हमारी जो जठर अग्नि है, जो स्टमक के अंदर जो फायर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, ताकि तेज़ नहीं होती इसीलिए खाना नहीं डाइजेस्ट हो पाता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहली हमारी हैबिट यही होनी चाहिए कि हमें खाना जल्दी खाना है। तो आज से आज आप लोग भी वीडियो अगर लेट देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, ट्राई करना कि आज आप खाना जल्दी खाएं और जितना हो सकता है लाइट खाएं। अगर आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो आप और लाइट कर सकते हो, लाइक सूप या सैलेड के साथ। बट अगर आपका वेट होने की टेंडेंसी थोड़ा कम है तो आप कोई भी ग्रेन और वेजी मिल को मिक्स करके ले सकते हैं। ज़्यादा वेजेस डाल दो, थोड़ा ग्रेन अंदर मिक्स करके भी ले सकते हो। सो ट्राई करना, ये वाला चैलेंज आप लोगों के लिए भी है। हालांकि मैंने किया था और इसमें मैंने क्लियर सूप पिया था एंड बहुत लाइट लगा मुझे, पहली बार इतना लाइट फील हुआ था लाइक खाने के बाद, वरना हम इतना ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं कि हमें बिल्कुल भी लाइट फील नहीं होता है। सो आई होप कि ये वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, इस चैलेंज के थ्रू आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। जितना पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगी। एंड अगर आपने अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर लें, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।